सब प्राणियों को जन्म से ईश्वर ने सिखा दिया, इसलिए सब प्राणियों को मालूम है। कुत्ते को, गधे को, हाथी को, शेर को, भेड़िए को, सबको पता है। और वो अपना ईश्वर के बताए कानून का पालन भी करते हैं, वो अपना कानून नहीं तोड़ते। एक मनुष्य है सबसे खोपड़ी खराब ये घोटाले सबसे ज़्यादा करता है। बताया तो इसको भी था कि शाकाहारी भोजन खाना, अंडे मांस मत खाना, पर यही सबसे ज़्यादा कानून तोड़ता है। तो ये अंडे भी खाएगा, मांस भी खाएगा, शराब भी पिएगा, सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, क्या क्या उल्टे सीधे काम करता रहता है, क्योंकि ये स्वतंत्र है ना। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता तो दी थी, पर स्वच्छंदता के लिए मना किया था कि स्वतंत्रता से काम करो, स्वच्छंद मत बनो। स्वतंत्रता अच्छी वस्तु है, सुखदायक है, लाभकारी है, और जो स्वच्छंदता है वो हानिकारक है, वो दुखदायक है, वो अपराध है। एक व्यक्ति ने पूछा, जी ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है कानून की सीमा में रहकर अपनी इच्छानुसार कार्य करना, उसको कहते हैं स्वतंत्रता। कानून की सीमा के अंदर रहना। और स्वच्छंदता कानून की सीमा तोड़ के बाहर निकलना, मन मर्जी करना, जो मर्जी आए करना, वो स्वच्छंदता है, अपनी मन मर्जी। उदाहरण के लिए ईश्वर ने हमको 10, 20, 50 भोजन की छूट दे रखी है। चने की दाल खाओ, मूंग की दाल खाओ, उड़द की दाल खाओ, कितनी तो दालें हैं। फिर सब्जियां बना दी बहुत सारी हैं, गोभी खाओ, आलू खाओ, मटर खाओ, बैंगन खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ, ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, ये सारी तो कानून की सीमा में बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं। फिर रोटी खाओ, पराठा खाओ, हैं, और मिठाई खाओ, घी पियो, घी खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, मलाई खाओ। कानून की सीमा में ये 10, 20, 50 आइटम दे दी ईश्वर ने कि इसमें से खाओ। अब इसमें हमारी मर्जी है कि हम इसमें से क्या खाते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो इस तरह शाकाहारी भोजन की जो सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए आप दाल खाओ, सब्जी खाओ, पुलाव खाओ, चावल खाओ, मिठाई खाओ, रोटी खाओ, पराठा खाओ, कुछ भी खाओ, ये स्वतंत्रता है। अब कानून तोड़ के बाहर निकलते हैं, अंडे मत खाना। अब लोगों ने कानून तोड़ के अंडे खाने शुरू किए। ईश्वर ने कहा था मांस नहीं खाना, फिर कानून तोड़ के मांस खाना शुरू किया। ये स्वच्छंदता है, मनमानी। तो इसका दंड मिलेगा, ये अपराध है। इसलिए ईश्वर कहता है कि सब प्राणियों के भोजन का विभाग मैंने किया है, मैं मालिक हूँ, मुझे पता है कि कौन सा भोजन आपके लिए हितकारी है। आपका शरीर मैंने ही तो बनाया है, ईश्वर कह रहा है। सब प्राणियों का शरीर मैंने बनाया, तो मुझे पता है कि इसमें कौन सा भोजन डालना ठीक है। वही भोजन खाओ तो ये संसार के वस्तुएं आपको सुख देंगी। एक इंजीनियर ने कार बनाई। अब उस कार का जो इंजन बनाया वो पेट्रोल के लिए अनुकूल है। इंजीनियर को पता है ना, इसमें मैंने पेट्रोल के लिए ये इंजन बनाया जो पेट्रोल से चलेगा। तो एक दूसरी कार बनाई, वो डीजल की बनाई, उसका इंजन ऐसा बनाया जो डीजल से ठीक चलेगा। तो वो तो इंजीनियर को पता है कि मैंने जो कार का इंजन बनाया है वो पेट्रोल से ठीक चलेगा या डीजल से या सीएनजी से, या कोई चौथा फ्यूल एलपीजी भी हो सकती है। तो जो इंजीनियर है उसको पता है कि मैंने ये कैसी कार बनाई, इसमें कौन सा फ्यूल डालना चाहिए। ग्राहक को तो क्या मालूम, वो तो इस कला को जानता नहीं। अब इंजीनियर ने कार बना के ग्राहक को बेच दी, भाई लो इसका प्रयोग करो। तो अब कौन सा फ्यूल डाला जाए, ये ग्राहक निश्चित करेगा या इंजीनियर? इंजीनियर। तो इंजीनियर है ईश्वर और ये शरीर है हमारी कार। अब इसमें कौन सा फ्यूल डालना है वो तो ईश्वर बताएगा, उसको पता है इसमें कौन सा फ्यूल डालेंगे तो ये ठीक चलेगी गाड़ी। अगर पेट्रोल इंजन की कार है और इंजीनियर ने
ग्राहक को कार बेच दी और कह दिया भाई ये पेट्रोल इंजन की कार है, इसको पेट्रोल से चलाना तो ये अच्छी चलेगी, ठीक ठाक चलेगी। और ग्राहक यदि इंजीनियर की बात ना माने और वो उसमें डीजल डाले तो बताइए इंजन खराब होगा कि नहीं होगा। तो ईश्वर इंजीनियर है, ये हमारी कार बनाई उसने शाकाहारी भोजन के लिए, और उसने कहा कि इस शरीर में शाकाहारी भोजन डालना, मांसाहारी भोजन मत डालना। और फिर कानून तोड़ के कोई व्यक्ति अंडे मांस खाए तो उसका शरीर का वही हाल होगा जो पेट्रोल इंजन वाली कार में जब डीजल डालेंगे तो वो जो उसका हाल होगा वो इसका भी होगा। तो आज कितने सारे लोग अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो पेट्रोल इंजन वाली कार को डीजल डाल डाल के चला रहे हैं, इसलिए रोगी हुए, इसलिए कार खराब है। ये अंडे मांस खा खा के लोग परेशान हैं, बीमार हैं। तो ईश्वर कहता है मैंने आपके भोजन का विभाग किया है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, आपके पालन के लिए मैंने ही किया है। तो जो लोग ईश्वर के कानून का पालन करते हैं वो स्वस्थ रहते, उनका शरीर अच्छा रहता है, रोगी कम से कम पड़ेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं जी वो तो शाकाहारी खाता है, अंडे मांस खाता नहीं, फिर उसको कैंसर क्यों हुआ। भाई कैंसर के और भी कई कारण हैं, अंडे मांस भी एक कारण है और अन्य भी कारण है। तो जिसने शाकाहारी भोजन खाया, अंडे मांस नहीं खाए, तो उस कारण से वो कैंसर का रोगी नहीं हुआ। जो अंडे मांस के कारण से रोग होता था वो तो नहीं हुआ, पर अन्य पोल्यूशन आदि दूसरे कारण हैं जिससे कैंसर हो जाता है। या फर्टिलाइज़र डालते हैं और जहरीली दवाएं डालते हैं खेती में, वो भी कैंसर पैदा कर रही हैं। तो शाकाहारी भोजन खाने वाले व्यक्ति को यदि कैंसर होता है या इस प्रकार का कोई रोग होता है तो उसके अन्य कारण हैं, पर वो छोटी बुद्धि वाले लोग इस बात को पूरी तरह समझते नहीं और वो बस ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि साहब वो तो शाकाहारी है, फिर उसको कैंसर नहीं होना चाहिए था, फिर क्यों हो गया। अगर शाकाहारी भोजन खाने पर भी कैंसर होता है और अंडे मांस खाने से भी होता है तो कैंसर तो होना ही है, फिर अंडे मांस क्यों ना खा ले। ये कुतर्क लगाते हैं वो, और ये नहीं सोचते कि अंडे मांस खाएंगे उसका दंड भी तो मिलेगा। मतलब कैंसर होने का एक नया कारण आपने और बढ़ा लिया। तो ऐसे भ्रांति में या कुतर्क में नहीं पड़ना चाहिए, सच्चाई को समझना चाहिए। कैंसर होने के 10 कारण हैं, 10 में से एक अंडे मांस खाना भी है। अगर वो खाएंगे तो एक संभावना और बढ़ गई, यदि नहीं खाएंगे तो उतनी संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार से सत्य को समझना चाहिए। तो ईश्वर ने सब प्राणियों के लिए भोजन का विभाग कर दिया, किस प्राणी को क्या खाना है, और ये सारे प्राणी ईश्वर के कानून का पालन करते हैं। और सबसे ज़्यादा कानून मनुष्य ही तोड़ता है, जबकि उसके पास सबसे अधिक सुविधाएं हैं, तब भी वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और स्वच्छंदता के क्षेत्र में चला जाता है, इसलिए वो मार खाता है। अच्छा, जैसे ईश्वर ने कहा भाई खा ना खाओ, शरीर रक्षा के लिए खाओ और मात्रा से खाओ, मात्रा से अधिक मत खाओ। तो कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े, प्राणी सब जितनी भूख होती है उतना ही खाते हैं, और जब पेट भर जाता है फिर छोड़ देते हैं। पर मनुष्य बहाने बनाता है, उसको भूख हो चाहे ना हो, वो टेस्ट के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में फिर खाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, फिर बीमार पड़ता है। फिर उसको कंपनी वाले आ जाते हैं दवाई देना, हैं क्या बोलते हैं, हाजमोला से बचाओ, हैं खूब खाओ हाजमोला से बचाओ, खूब खाओ हाजमोला से बचाओ। मतलब खाओ ज़रूर, बीमार पड़ो भले ही, हम दवाई दे देंगे, हमारी दुकान चलेगी, हमारी दवाई बिकेगी, पर तुम अपराधी ज़रूर बनो। ये एक और आ गए उनको और बिगाड़ने वाले। तो मनुष्य अपने कानून तोड़ता रहता है और इसीलिए वो दुख भोगता है। तो ईश्वर कहता है दुख मत भोगो, संयम से रहो, कानून की सीमा में रहो, और मुझे ये सारे कारण, सारे जगत का व्यवस्थापक स्वीकार करो। अब
ऐसी बात सुनकर देखकर लोग कहते हैं जी ये कैसा ईश्वर है जो कहता है कि मैं ही मालिक हूँ। लगता है बहुत बड़ा अभिमानी ये भी। ये कहता है मैं मालिक हूँ तो मेरे पास आओ, मुझसे भीख मांगो, भिक्षा मांगो, मैं तुमको दूंगा, हैं सबके लिए मैं ही खाना देता हूँ। ये तो अपनी बड़ाई कर रहा है, ये कैसा ईश्वर है। जैसे सेठ लोग होते हैं ना, वो सेठ भी अपनी अकड़ में रहते हैं, मैं सबसे बड़ा सेठ हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, इतने अस्पताल चलाता हूँ, इतनी संस्थाएं चलाता हूँ, ये सब लोग मेरे ही भरोसे जी रहे हैं। तो जैसे सेठ अपनी अपनी प्रशंसा करता है और बड़ा अभिमानी हो जाता है, तो ऐसे मंत्रों को देखकर लोग कहते हैं लगता है ईश्वर भी ऐसा ही है, कोई अभिमानी सेठ जैसा ही है। और जैसे सेठ जो है अपनी चापलूसी करवाना चाहता है कि मेरे पास आओ, मेरी चापलूसी करो तो मैं तुम्हें दान दूँ, तो ईश्वर भी ऐसा ही कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो ये कुछ जची नहीं बात, ईश्वर के मुंह से ऐसी बात जच नहीं रही। अगर ईश्वर ऐसा करता है तो वो अच्छा नहीं, ऐसा कुछ लोग आरोप लगाते हैं। तो हम उसका ये उत्तर देते हैं कि ईश्वर पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। मनुष्यों पर तो लगा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अभिमानी होते हैं, उनमें अविद्या भी होती है, पक्षपात भी होता है और चापलूसी भी करवाना चाहते हैं, स्वार्थ होता है, मूर्खता होती है, पता नहीं कितने कितने दोष होते हैं, और वो लोकेशना पुत्रेषणा आदि से पीड़ित होते हैं। वो तो ऐसी बात कह भी सकते हैं, कहते भी हैं, पर ईश्वर में तो कोई दोष है ही नहीं, ईश्वर में कोई कमी नहीं है, ईश्वर में कोई दोष नहीं है। वो कभी अभिमान नहीं करता और वो सत्य बोलता है, जो बात जैसी है वैसी कहता है। अब बताओ इसमें झूठ क्या है। ईश्वर संसार का मालिक है, ये बात सत्य है। ईश्वर अनादिकाल से जगत को बना रहा है, ये भी सत्य है। अनंत काल तक बनाएगा, ये भी सत्य है। ईश्वर ने ही हमको 4 वेद का ज्ञान दिया, ईश्वर ने हमको खाना पीना सिखाया, ईश्वर ने ही सारे कानून बनाए कि ये खाना ये मत खाना, और संयम से खाना, थोड़ा खाना, बीमार नहीं पड़ना, अंडे मांस मत खाना, ये सब ईश्वर ने ही तो सिखाया। तो जब उसी ने सिखाया, ठीक ठीक सिखाया, फिर वो कह रहा है कि भाई हाँ मैंने सिखाया, तो इसमें क्या बुराई। एक दृष्टांत देता हूँ, फिर आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बढ़िया बुद्धिमान ईमानदार सेठ था और अच्छा धनवान भी था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। तो ठंडी के दिन आ गए, नवंबर दिसंबर, ठंड पड़ने लगी। तो उसके पड़ोस में एक बस्ती थी गरीब लोगों की, वहाँ मजदूर आदि रहते थे। तो उसने देखा भाई अब ठंड का सीज़न आ रहा है, अब ये इनको ठंडी पड़ेगी तो परेशानी होगी, कंबल बिस्तर रजाई थोड़ी कम है इनके पास, गरीब लोग हैं। तो परोपकारी था, दयालु था। तो वो सेठ जी एक दिन चला गया वहाँ बस्ती में और जाके वहाँ लोगों से बोला भाई देखो अब ठंड का सीज़न शुरू हो रहा है, ठंड पड़ेगी, कंबल रजाई बिस्तर आपके पास कम है और मेरे पास भगवान की दी हुई बहुत संपत्ति है और मैं कंबल मैंने मंगवा लिए हैं। आप जिस चीज़ को चाहिए शाम को 4 बजे आज मेरे घर पे कंबल बटेंगे, बिस्तर बटेंगे, तो जिस को चाहिए मेरे घर आके ले जाना। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। वो सेठ अगर वहाँ बस्ती में जाकर ऐसी सूचना दे तो क्या इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और वो शुद्ध भाव से कह रहा है, उसका मन भी स्वस्थ है, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अभिमान नहीं, कुछ नहीं, उसका परोपकारी स्वभाव है, संपत्ति भी है और वो मदद करना चाहता है गरीबों की। तो ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं। बस यही बात ईश्वर के साथ है। ईश्वर कहता है मेरे पास बहुत संपत्ति है और आपके पास है नहीं, बस अब ठंडी आने वाली है तो मेरे यहाँ आ जाओ और ले जाओ। तो जैसे सेठ कहता है मेरे पास आके ले जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ईश्वर भी कहता है आपको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेटा चाहिए, परिवार चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब चीज़ चाहिए, मेरे पास बहुत है, आओ और ले जाओ, इसमें क्या बुराई।
तो इसलिए ईश्वर परोपकारी है, दयालु है, वो दया भावना से हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए ऐसी बात कहता है। उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए, अभिमानी की दृष्टि से नहीं। ईश्वर अभिमानी नहीं है। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।